तैयार है हमारे साथ डिम्पी बताने के लिए उस शेयर के बारे में जहां पर फंडामेंटल से मजबूत लेकिन प्राइस एक्शन आने में बड़ा वक्त लग रहा है। डिम्पी, कौन सा शेयर चुना है आज आपने? वो शेयर है MGL का, महानगर गैस लिमिटेड। आप इस शेयर पे जरूर ध्यान रखें क्योंकि अब सरकारी नीतियां एक्चुअली इनके फेवर में आ रही। कंपनी जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन सरकार की नीतियां भी इनके हक में है। पहले मैं आपको जरा फाइनेंशियल इसके बारे में बता दूं ताकि आपको ये पक्का हो जाए कि आप इस शेयर के साथ हैं तो वो गलत नहीं है। पहले इसका सालाना मुनाफा देखिए। ये सालाना मुनाफा 16, 17, 18 का तो है ही है। हमने एक एस्टिमेटेड फिगर भी कोटेड किया है ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि आने वाले दिनों में भी इसका मुनाफा रह कैसे सकता है। इसलिए ये तो बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है और ये अब करीब 483 करोड़ रुपए का अगले साल के अंदर भी मुनाफा आ सकता है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, ये कंपनी गलत नहीं है, अच्छा मुनाफा बना रही है। अब आते हैं इसकी आय पे, ये बिक्री कितनी करती है। आप 16, 17, 18 की बिक्री का तो आंकड़ा इनकी बैलेंस शीट्स पे है और 19 का आंकड़ा हमको एक रिपोर्ट से मिला कि कितनी बिक्री ला सकते हैं, तो उसमें भी इजाफा है। ये भी बढ़ते हुए क्रम के अंदर ही है, इसलिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी आय दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि आप गलत शेयर में तो नहीं है। अमूमन गैस वाली कंपनी के साथ ये देखना पड़ता है कि इनका मार्जिन कैसा है, क्योंकि इनको फॉरेक्स का लॉस भी आता है, साथ ही साथ इनके सरकारी नीतियां हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कितना है, उन सब पे इनके मार्जिन भी बढ़ते हुए क्रम के अंदर हैं। अभी करीब 14.5 के मार्जिन के साथ ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि अपने इस सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतर बताया जा रहा है। अब आता है बढ़ता कैश। कंपनी के कैश की भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक कर्ज रहित कंपनी है, सिर्फ 1 करोड़ का ही कर्ज है इस पे। इसका जो कैश है वो भी बढ़ रहा है। हमने करीब 17 का और 18 का ही सिर्फ कंपैरिजन किया कि पिछले 2 साल में स्थिति कैसे बदली है, तो जमीन और आसमान का आपको फर्क दिखेगा। 150 करोड़ का कैश अब करीब 450 करोड़ का कैश है और अगले साल का एस्टिमेटेड भी हमने लगाया, करीब 590 करोड़ रुपया ये कैश अपने पास रखेगी। तो एक्सपेंशन को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीजें तो पक्की तौर पर कह सकते हैं कि आप गलत कंपनी पे नहीं है। और वैसे भी जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये गैस जो सप्लाई कर रहे हैं सिटी गैस में, उसमें तो आपको पता ही है कि सरकार सबसे बड़ा योगदान देने वाली है। लेकिन डिम्पी, यहाँ पर जो एक बड़े फंड ने बेचा था 905 रुपए के आसपास, जहां तक मुझे याद है, उसके बाद से स्टॉक पिटा हुआ है, तो क्या चलने का कोई कारण आपको समझ में आ रहा है कि किस वजह से स्टॉक एक्शन में आएगा फिर से? देखिए, फंड्स ने जो IPO में या हिस्सेदारी खरीदी थी उसके वास्ते ऑफलोडिंग हुई है, लेकिन उसके बाद से जो उसका जितना भी वैक्यूम है वो कवर हो जाएगा सरकार के इस बड़े फैसले के साथ, जो 10 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि पूरे महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाकायदा हमने आपको बाइट, एक्सक्लूसिवली बाइट भी सुनाई थी जी पे, कि यह कहा था कि जिन्होंने कि हम पूरा गैस डिस्ट्रीब्यूशन को करना चाहेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यही सबसे बड़ा कारण है। और जो फंड्स के बिकवाली का प्रेशर है, इस सरकारी अनाउंसमेंट के साथ वो खत्म हो जाएगा। ये वैक्यूम पूरी तरह से भर जाएगा और शेयर चल जाएगा। अब आते हैं 1 साल का क्या हो रहा है। इस साल कंपनी ने 35 नए स्टेशन लगाने की योजना बनाई है, कुछ लगा दिए और एक पिछले साल से करीब 50% ज्यादा हैं। तो पिछली बार 20 थे, इस बार करीब 35 स्टेशन है, करीब 222 स्टेशन कंपनी का ऑलरेडी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिटी गैस राउंड का जो नोवा राउंड कंप्लीट हुआ है, उसमें 86 ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए बिडिंग खुली है, 20 शहरों के लिए इन्होंने बोली लगाई है। तो सबसे बड़े कंटेंडर उसमें से एक है MGL, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज है कि तेल और गैस का जो भी डिफरेंस चल रहा है वो करीब 45% का डिफरेंस है। आप 5% दाम बढ़ा भी देंगे तो लोगों को महसूस नहीं होगा। यहां तो पैसों में कैलकुलेशन होती है, वहां तो अगर परसेंटेज में भी बढ़ा दिया जाए तब भी लोगों को महसूस नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार इस पर डालना चाहती है गैस पे। दूसरा, CNG और PNG की जो ग्रोथ है वो करीब 5% से ज्यादा रहेगी। और एक और चीज जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज रहित है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए का नाम मात्र कर्ज है इसमें।